हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट और में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, आज 10 जनवरी को दिल्ली में बाबा जी और हजूर जी ने ओपन कार दर्शन दिए और हजूर जी ने संगत के साथ सवाल जवाब भी किए। जी, इस वीडियो में हम आपके साथ आज मुंबई के सवाल जवाब शेयर करेंगे। जी, आज बाबा जी को मून देखकर मन भीतर तक भर आया। ऐसा लगा जैसे दिल खुद ब खुद रो पड़ा हो। आज हजूर जी ने तो सवाल जवाब किए किए, लेकिन बाबा जी को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो भी कुछ कहना चाहते हो। पर आज बाबा जी ने सवाल जवाब में भाग नहीं लिया। बाबा जी स्टेज पर पूरा समय विराजमान रहे, लेकिन सभी सवालों का जवाब हजूर जी ने दिए। आज का दृश्य कुछ अलग ही था। जी, जब हजूर जी सवालों के उत्तर दे रहे थे तो एक प्रश्न के दौरान उन्होंने बाबा जी की ओर इशारा किया। जी, उस क्षण बाबा जी स्वतः ही मुड़कर हजूर जी की ओर देखने लगे। पता नहीं वो कौन सी बात थी, कौन सा भाव था जिसने बाबा जी को इस तरह हजूर जी की तरफ देखने को विवश कर दिया। जी, पूरे समय ऐसा लग रहा था कि बाबा जी का मन बार बार हजूर जी की ओर देखने को कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना चेहरा सीधा ही रखा। केवल उनकी आंखें थीं जो बार बार हजूर जी की दिशा में चली जा रही थी। आज हजूर जी ने पूरे प्रेम और गहराई के साथ सवाल जवाब किए। जी, उन सभी सवाल जवाबों को हम विस्तार से आपके साथ साझा करेंगे। जी, आज के सत्संग में एक विशेष बात यह रही कि शाहिद कपूर जी के पिताजी पंकज कपूर जी ने पलटू साहब की वाणी पर लगभग आधे घंटे तक सत्संग किया। जी, सत्संग के दौरान उन्होंने सीधे सीधे बाबा जी का नाम लिया और कहा कि पूर्ण गुरु हमारे बीच साक्षात विराजमान है। हमें इनके आशीर्वाद से नाम की कमाई करनी चाहिए और शब्द की कमाई करनी चाहिए। अंत में उन्होंने एक ही भावपूर्ण पंक्ति दोहराई, तू ही है मैं नहीं वे सजना, तू ही है मैं नहीं। पहला प्रश्न किसी भाई ने हजूर जी से किया कि हजूर जी, जब हम जीवन में पूरी तरह हार के किनारे खड़े हो जाते, जब लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा, तब हमें क्या करना चाहिए। इस पर हजूर जी ने बहुत ही सरल और गहरे शब्दों में कहा, जी, कि जिंदगी अपने आप में एक अनुभव है। हम जीवन में जो भी करते हैं वही हमें अनुभव के रूप में वापस मिलता है। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि ऐसा कोई इंसान मैंने आज तक नहीं देखा जिसकी जिंदगी में सिर्फ सफलता ही आई हो, और ऐसा भी कोई नहीं देखा जिसके जीवन में सिर्फ हार ही आई। जीवन में जीत और हार दोनों आती है और इन्हीं से हमें सीख लेनी होती। जब हार और जीत हमारे जीवन में आती है तो वही हमारे भीतर की नींव को मजबूत करती, और जब नींव मजबूत होती है तब इंसान मेहनत करने की ताकत भी पाता है और आगे बढ़ने का है हौसला भी। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि अगर हर बार हम सिर्फ जीत जाएंगे तो हमें उस जीत की कदर नहीं होगी और हम जीवन में कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। फिर इसी भाई ने आगे कहा कि हजूर जी, आप बाबा जी के साथ हमारे सेंटर में जरूर पधारें। तो इस पर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। जी, इसके बाद एक बहन ने शायरी के अंदाज में कहा कि मालिक ने मौज कर दी है, मालिक ने किसी की खोज कर दी है। वो बहन आगे भी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन भावों में बहकर वो कुछ ना बोल सकी। फिर यही बहन आगे बोलने लगी कि आज हजूर जी भी सामने हैं और बाबा जी भी साक्षात सामने विराजमान हैं। उसने शायरी में ही यह प्रश्न रखा कि ऐसे में हम किसे याद करें। अब यह सुनकर हजूर जी ने बिना कुछ कहे उंगली से बाबा जी की ओर इशारा कर दिया। जी, और फिर कहने लगे कि बाबा जी को याद करना है। इस पर बाबा जी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। जी, फिर इस बहन ने प्रेम से हजूर जी से कहा कि आप भी स्माइल कर दो। तो इस पर हजूर जी ने बहुत ही प्यारे अंदाज में कहा कि जब कोई बहन कहती है कि स्माइल कर दो, तो मैं और बाबा जी आप आपस में सोचते हैं, चलो जब कोई कहेगा कि स्माइल मत करो तब हम स्माइल नहीं करेंगे। अब यह सुनकर संगत में हल्की सी हंसी और अपनापन फैल गया। जी, फिर यह बहन दया की प्रार्थना करने लगी कि हजूर जी दया करना। इसके बाद एक और बहन ने एक गंभीर सवाल हजूर जी से किया। उससे पूछा कि हजूर जी, या बाबा ही, जब हमारे माता पिता हमें कुछ कहते हैं और कई बार हम खुद कोई फैसला नहीं ले पाते, तो ऐसे में हमें माता पिता की बात कैसे सुननी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। इस पर हजूर जी ने बहुत ही स्नेह से उत्तर दिया। जी, हजूर जी ने फरमाया कि हमें हमेशा अपने माता पिता की बात सुननी है। उनको बेहतर पता होता है हमारे में क्या कमजोरी है और क्या ताकत है। हमें माँ बाप की सलाह जरूर लेनी चाहिए, उनका तजुर्बा हमारे से कहीं ज्यादा होता है। फिर आगे एक भाई ने अपना प्रश्न किया कि हजूर जी, मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। इस पर हजूर जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया। जी, हजूर जी ने फरमाया कि अगर आर्थिक रूप से स्थिति स्थिर है तो जरूर आगे बढ़ना चाहिए।
उन्होंने आगे फरमाते हुए कहा कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि जीवन में स्थिरता बनी रहे। इसीलिए हजूर जी ने समझाया कि वही रास्ता चुनना चाहिए जिसमें जीवन संतुलित और सुरक्षित रह सके। हजूर जी ने इस बात पर विशेष जोर दिया जी कि माता पिता की बात अवश्य सुननी चाहिए। उन्होंने आगे फरमाया कि माता पिता ने जीवन जिया होता है, उनके पास हमसे कहीं ज्यादा अनुभव होता है, इसीलिए उनकी बातों में गहराई और समझ छिपी होती है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, जब दुनिया के लोग बुरे काम करते हैं तब हमें क्या करना चाहिए? तो इस पर हजूर जी ने अंग्रेजी का एक वाक्य कहा, चेंज योरसेल्फ, यानी सबसे पहले अपनी सोच को, अपने आप को बदलो। उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया कि हमें खुद को बदलने की जरूरत है। अगर हम हर समय यह सोचते रहेंगे कि दुनिया में क्या गलत हो रहा है तो हम अपने ऊपर ही बेवजह का दबाव बना लेंगे, और जब मन पर दबाव आता है तो धीरे धीरे नकारात्मकता भी घर करने लगती है। हजूर जी ने आगे कहा कि हमें यह सोचते नहीं बैठना चाहिए कि दुनिया में कौन क्या कर रहा है। कई बार लड़ाई कोई और कर रहा होता है, लेकिन हम उसे देखते रहते हैं और उसका असर हमारे मन पर आ जाता है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि हम दुनिया को बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को बदलना हमारे हाथ में है। हजूर जी ने आगे यह भी कहा कि दूसरों के व्यवहार से हमें शिकायत करने के बजाय उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। बार बार यह क्यों सोचना कि दूसरा बदले, हम खुद भी तो बदल सकते हैं। और जब बदलाव की शुरुआत अपने आप से होती है तभी सच्ची क्रांति आती है। इसके बाद किसी ने बहुत ही अहम सवाल रखा उसने पूछा कि हजूर जी, जब उम्र 17-18 साल की होती है उस समय हमें करियर पर भी ध्यान देना होता है और साथ साथ सेवा में भी आना होता है। ऐसे में हमें किस चीज को ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए और आखिर हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे दोनों संभाले जा सके? हजूर जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि इस उम्र में सबसे ज्यादा समय पढ़ाई को देना चाहिए। उन्होंने आगे फरमाते हुए कहा कि जब हम पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे तभी करियर में आगे बढ़ पाएंगे और सफलता हासिल कर सकेंगे। एक हफ्ते में कुल 168 घंटे होते हैं। इनमें से सत्संग तो हफ्ते में केवल 2 दिन ही होता है और हमें उसमें भी सिर्फ 1 घंटा ही देना होता है। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि अगर हम सेवा पर आते हैं तो उससे एक अच्छा माहौल बनता है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हम पूरे दिन तो पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर इंसान लगातार पढ़ता ही रहे तो मन पर दबाव आ जाता है, मन हमारे नियंत्रण में नहीं रहता और धीरे धीरे बोरियत होने लगती है। इसी वजह से हम कभी दोस्तों के पास चले जाते हैं, कब थोड़ा फ्रेश होने के लिए इधर उधर घूम आते हैं। हजूर जी ने आगे समझाया कि बिल्कुल उसी तरह अगर हम थोड़े समय के लिए सेवा में आ जाए या सत्संग में बैठ जाएं तो मन को संतुलन मिलता है। इस तरह हम पढ़ाई और सेवा दोनों को संतुलन के साथ निभा सकते हैं, लेकिन इस उम्र में मुख्य फोकस पढ़ाई पर ही होना चाहिए। पढ़ाई को पूरा समय देना चाहिए और देना भी जरूरी है, बस साथ साथ संतुलन बनाए रखना है। जब हम बैलेंस बनाकर चलते हैं तो यह सब कुछ अपने आप आसान हो जाता है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, बड़े महाराज जी कहा करते थे कि हर इंसान के भीतर परमात्मा का वास है, लेकिन उस समय का जमाना अलग था, लोग भी अच्छे थे। आज के समय में हालात बदल गए। कई बार रिश्तेदार कुछ बोल देते हैं, दोस्त भी ऐसी बातें कह देते हैं जो बुरी लग जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो इस पर हजूर जी ने बहुत ही गहरी और व्यवहारिक बात कही थी। हजूर जी ने फरमाया कि चाहे रिश्ता हो या दोस्ती, हमें अपनी तरफ से अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। अपनी ओर से हमें हर काम सही और अच्छे ढंग से करना है। अगर सामने वाला हमारे साथ ठीक से बात नहीं करता तो हमें अपने भीतर ही रहना चाहिए, यानी चुप रहना चाहिए। हजूर जी ने आगे स्पष्ट किया कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है और ना ही किसी के साथ गलत बोलना है। हमें बस अपनी जिम्मेदारी निभानी है, बस यही हमारा कर्तव्य है। आगे हजूर जी ने समय कहा कि समय चाहे पुराना था या आज का है, मालिक हमारे अंदर ही है। बस आज हम दुनिया के मोह माया में ज्यादा उलझ गए हैं और मालिक की पहचान नहीं कर पाते। फिर आगे किसी ने प्रश्न किया कि हजूर जी, आपने हमें सब कुछ दिया है, आप कहते हो कि घर को भी समय दो, सेवा भी करो। हम सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हम आपसे आध्यात्मिक रूप से वो रिश्ता नहीं जोड़ पा रहे। बाहर दोस्तों से जुड़ाव बढ़ जाता है। ऐसे में यह संतुलन कैसे बनाया जाए? तो इस पर हजूर जी ने बहुत ही गहराई से समझाया। हजूर जी फरमाते हैं कि हमारी असली सेवा तो भजन और सिमरन ही है। बाहर जो सेवा हम करते हैं वो माहौल बनाने के लिए होती है। यह सेवा इसीलिए करवाई जाती है ताकि हमारा अहंकार धीरे धीरे नीचे आए। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए कहा कि हम मिलकर सेवा इसीलिए करते हैं
ताकि हमें यह एहसास हो कि हमें आपस में मिल बांट कर चलना है। मालिक ने हमारे भीतर यह क्षमता रखी है कि हम एक दूसरे के साथ चल सकें। लेकिन हजूर जी ने साफ शब्दों में कहा कि मुख्य काम तो भजन सिमरन ही है। जब तक हम भजन सिमरन नहीं करेंगे तब तक बाहर की चीजों से जुड़ाव बना ही रहेगा। अंदर का रिश्ता मजबूत होगा, तभी बाहर की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगेगी। फिर इसके बाद एक भाई ने हजूर जी से एक प्रसंग पूछते हुए कहा कि हजूर जी, एक राजा था जिसने परमात्मा की भक्ति की और उसने भक्ति करते हुए संतान की इच्छा मांगी। तो क्या ऐसा होता है कि भजन करते करते भी अंत समय तक मन में कोई ना कोई इच्छा रह जाती है? अब हजूर जी ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया। जी, हजूर जी फरमाते हैं कि बेटा, हर जीव की करने की विधि अलग अलग होती है। उन्होंने आगे फरमाया कि कलयुग का जो मार्ग बताया गया है उसमें साफ कहा गया है, आयो रे एक नाम भो बो बो। हजूर जी ने समझाया कि आज के युग में जो महात्मा होते हैं वे हमें नाम से जोड़ने और नाम के अनुसार चलने की प्रेरणा देते हैं। जब हम भीतर से अपने आप से जुड़ते हैं तभी सच्ची रूहानियत की उन्नति होती है। फिर आगे किसी ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, जब हम किसी अपने को खो देते हैं तो क्या इसका यह अर्थ होता है कि मालिक उसकी जगह हमारे लिए कोई और अच्छा इंसान भेजने वाला है? तो इस पर हजूर जी ने बहुत ही गंभीर बात कही। जी, हजूर जी फरमाते हैं कि हमें यह कैसे पता हो सकता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा? हम भविष्य की कोई भी बात पहले से तय या अनुमान नहीं कर सकते। उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया कि जो कुछ हो चुका है उससे हमें बस सीख लेने चाहिए। हजूर जी ने आगे समझाया कि अगर हम गलत कदम उठाते हैं तो उसका परिणाम भी वैसा ही मिलता है, और और अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो फल भी वैसा ही मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि जो कुछ भी हमारी किस्मत में लिखा है मालिक ने उसे हमारे जन्म से पहले ही लिख दिया होता है और वही हमें जीवन में मिलता है। हजूर जी ने यह भी कहा कि हम अक्सर क्या करते हैं, उन्हीं चीजों को फिर से मांगने लग जाते हैं जो हमें मालिक से दूर करती और जो हमें दुख देती है। अगर हम उन्हीं चीजों को दोबारा मांगते रहेंगे तो हम बार बार उसी दुख के चक्कर में फंसते रहेंगे। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, हमारा परिवार आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं है। कई बार यह सोच मन को भारी कर देती है। हजूर जी ने बड़ी ही सहज और करुणा भाव से समझाया जी कि हमें अपने जीवन को दूसरों के जीवन से नहीं तोलना चाहिए। मालिक ने हर इंसान को अलग अलग परिस्थितियों में रखा है। जो कुछ भी हमें मिला है, जैसा भी मिला है, उसके लिए कृतज्ञ होना सीखो। सच्चाई यह है कि जरूरत की हर वस्तु मालिक पहले ही हमें दे चुका है। फिर उन्होंने और गहराई से बात समझाई। जी, उन्होंने कहा, जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं तो अक्सर उन लोगों को ही देखते हैं जो हमसे आगे दिखाई देते हैं। तब हमें लगता है कि मालिक ने उन्हें बहुत कुछ दे दिया और हमें कम मिला। लेकिन अगर हम अपने से नीचे की ओर भी नजर डालें तो समझ आएगा कि मालिक ने हमें कितनी नेमतों से भर रखा है, बख्शा हुआ है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं नीति वह हज कहें, पुराने जख्म, बीती गलतियां और अनजाने डर सामने क्यों आने लगते हैं? मन बार बार उन्हीं दुखद यादों में उलझ जाता है। हजूर जी ने बड़ी सरलता से समझाया। जी, हजूर जी ने समझाया कि बेटा, जब किसी बंद पड़े कमरे की सफाई होती है तो धूल का उड़ना स्वाभाविक है। ध्यान भी तो मन की सफाई ही है। जो वर्षों से दबा पड़ा था वही पहले ऊपर आता है। शब्द के सहारे हम अपने मन रूपी कमरे को साफ करते और जब जन्मों जन्मों के कर्मों की धूल जमी हो तो उसका उड़ना तय है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि और धैर्य से और अधिक समय देकर साधना में टिके रहना चाहिए। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मुझे नामदान मिल चुका है, लेकिन कई बार लगता है कि मैं नाम के योग्य ही नहीं थी। इतना कहते हुए यह बहन बहुत रोने लगी थी। अब हजूर जी ने जवाब दिया कि बहन जी, योग्य तो कोई भी नहीं होता। अगर योग्य होते तो नाम की जरूरत ही क्या थी? नाम इसीलिए है क्योंकि हम कमजोर हैं। मालिक हमारी कमजोरी को जानता है, इसीलिए मालिक ने हमें नाम का सहारा दिया है। हमें अब भजन सिमरन करके खुद को मालिक के योग्य बनाना है। जो गलतियां हम कर चुके हैं उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना है। फिर आगे एक भाई कहने लगा कि हजूर जी, मेरा मन इन संसार की दौड़ में उलझा रहता है। हर समय पैसे, कमाई और दौलत के पीछे भागता रहता, चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। संगत जी, इस भाई ने कितनी सच्चाई से सबके सामने इस बात को स्वीकार किया। यह सच में हमारे लिए एक बड़ा उदाहरण है। जी, इस सवाल के जवाब पर हजूर जी ने उस भाई को समझाया। हजूर जी ने फरमाया कि भाई साहब, आप खुद से एक सवाल पूछो कि क्या पैसे से सच्ची खुशी खरीदी जा सकती है? पैसा सिर्फ मन को थोड़ी देर की तसल्ली देता है,
लेकिन अगर मन के भीतर शांति नहीं है तो करोड़ों की दौलत भी बेकार है। असली जरूरत धन की नहीं, मन की शांति की है। जब मन शांत होगा तभी जीवन में सच्ची खुशी उतरेगी। 100 रुपये कमाकर अगर रात को चैन की नींद आ रही है तो यह 100 रुपये उस लाख से कहीं ज्यादा है जिनको कमाकर रात भर बेचैनी रहे, मन अशांत रहे। फिर आगे एक लड़की ने बड़ी ही विनम्रता से हजूर जी से प्रश्न किया जी कि हजूर जी, जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमें यह समझ नहीं आता कि हमें कौन सा करियर चुनना चाहिए। मन उलझन में रहता है, रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। फिर इस बहन ने आगे कहा कि हजूर जी, आपके पास तो जब हम सांस लेते हैं तब भी असंख्य सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, उस समय भी कर्म बनते हैं। इसीलिए हर बात का बोझ अपने मन पर नहीं लेना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें मालिक पर छोड़ देना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बस इतनी है कि अपनी तरफ से कभी जानबूझकर कोई गलत काम ना करें। बाकी जो हमारे बस में नहीं है उसे मालिक के भरोसे छोड़कर जीवन में आगे बढ़ता रहना चाहिए। फिर आगे इसी भाई ने फिर से कहा कि हजूर जी, ध्यान को संभाल कर कैसे रखा जाए, मन बार बार भटक जाता है। तो इस पर हजूर जी ने उसे गहराते हुए गहराई से समझाते हुए फरमाया कि बेटा, यह पूरी तरह हमारे अपने हाथ में है कि हम जीवन में मन के पीछे चलते हैं या मन को अपने नियंत्रण में रखते हैं। अगर हम मन के नौकर बनकर चलेंगे तो वो हमें गलत रास्तों पर ले जाएगा, लेकिन अगर हम मन को काबू में कर लें, उसे दिशा दे सके, तो वही मन हमारा सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। जब मन हमारे वश में होगा तभी हम बुरे कर्मों से बचे रहें और सही मार्ग पर चल पाएंगे। फिर आगे इसके बाद एक लड़की ने विनम्रता से हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, मुझे अभी तक नामदान प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे में मैं इस आध्यात्मिक रास्ते पर आगे कैसे बढ़ूं? अब हजूर जी ने बहुत ही सहजता से उसे समझाया कि बेटा, सबसे पहले इस मार्ग को पहचानना जरूरी है। रास्ता समझ में आएगा तभी उस पर चल पाओगी। इसके लिए नियमित रूप से सत्संग सुनो, परम महाराज से जुड़ी किताबें पढ़ो, इससे भीतर समझ पैदा होगी और मन धीरे धीरे इस राह से जुड़ने लगे। फिर यही लड़की कुछ चिंता भरे स्वर में कहने लगी कि हजूर जी, मुझे अपने भविष्य की बहुत फिक्र रहती है। मन हमेशा आने वाले समय को लेकर परेशान रहता है। तो इस पर हजूर जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि अगर आपकी चिंता करने से भविष्य बदल सकता है तो आपको चिंता जरूर करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि सब कुछ मालिक की मर्जी से होता है और हम इस सच को समझते भी हैं, लेकिन हमारा मन हमें बार बार दुनिया की तरफ खींचता है और हम भटक जाते हैं। हम चिंता करने लगते हैं। हमारी चिंता करने से मालिक अपने फैसले नहीं बदलेगा, लेकिन चिंता से हम अपने स्वास्थ्य को नुकसान जरूर दे देंगे। फिर आगे इसके बाद इसी बहन ने फिर से निवेदन की कि हजूर जी, सत्संग में जो कुछ सुनती हूं उसे समझ तो जाती हूं, पर जीवन में उधार नहीं पाती। बात दिल में बैठ जाती है मगर अमल में नहीं आ पाती। अब हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, मालिक ने इंसान को सोचने समझने की शक्ति दी है। जीवन में आंखें बंद करके नहीं बल्कि विवेक और समझ के साथ चलना चाहिए। जब समझ गहरी हो जाती है तो आचरण को जबरदस्ती सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती, करनी अपने आप सवरने लगती। फिर आगे इस पर इस बहन ने कहा कि हजूर जी, बस आप अपनी कृपा बनाए रखना। हजूर जी ने उत्तर दिया कि जब मन लगाकर भजन और सिमरन किया जाता है तब कृपा मांगनी नहीं पड़ती, तब माली की दया अपने आप जीवन पर बरसने लगती है। फिर यही बहन कहने लगी कि हजूर जी, मैं आपका बहुत आभार मानती हूं कि आपने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया। अब हजूर जी ने कहा कि फिर तो आपको मालिक का आभार करना चाहिए, मालिक ही सब कुछ देने वाला है। संगत जी, यह थे वो प्रश्नोत्तर जो मुंबई में हजूर जी और संगत के बीच हुए। जी, अब आइए आपके अपने YouTube चैनल रूहानी सफर पर एक सच्ची घटना की ओर चलते हैं। जी, संगत जी एक पायलट की कहानी जो अपने पद और ओहदे को अपनी पहचान मान बैठा था। उसके भीतर यह भाव घर कर गया था कि वह अपने रुतबे में सबसे ऊपर है और यही अहंकार धीरे धीरे उसके स्वभाव का हिस्सा बन गया। जी, बाबा जी ने इसी प्रसंग को एक बार अपने अगले सत्संग में भी याद दिलाया था। जी, संगत को समझाते हुए उन्होंने फरमाया था कि परमार्थ के मार्ग पर आने से किसी को कोई रोक नहीं सकता। इस रास्ते के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, कोई भी इसमें प्रवेश कर सकता है। लेकिन उन्होंने साथ के साथ यह भी स्पष्ट किया था कि परमार्थ के पथ पर पहला कदम रखने से पहले एक सच्चाई को ठीक से समझ लेना बेहद जरूरी। बाबा जी ने कहा था कि परमार्थ का मतलब सिर्फ धार्मिक दिखाना या धार्मिक बन जाना नहीं है। परम का अर्थ है सत्य का अनुभव करना, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और स्वयं को मालिक से जोड़ लेना। लेकिन यह जुड़ाव तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक इंसान अपने भीतर बसे काम, क्रोध, बड़ी वास्तविक आग या डिमोह से
और घमंड जैसे विकारों को छोड़ने के लिए भीतर से तैयार ना हो जाए। इसी बात को समझाने के लिए बाबा जी ने एक सच्चा प्रसंग सुनाया। जी, संगत जी, हुआ यूं कि नामदान के समय एक व्यक्ति जो पेशे से जहाज उड़ाने वाला पायलट था, जी पर्ची लेने की लाइन में खड़ा था। उसे लाइन की व्यवस्था देखने के लिए एक बुजुर्ग सेवादार को सेवा सौंपी गई थी। जी, वो संगत से प्रेम से बात भी कर रहे थे ताकि किसी को असुविधा ना हो। अब बातों बातों में उस बुजुर्ग सेवादार ने पायलट से पूछ लिया कि बेटा, आप क्या काम करते हो? अब पायलट ने उत्तर दिया कि जी, मैं जहाज उड़ाता हूं, मैं एक पायलट हूं। बुजुर्ग सेवादार साधारण सोच वाले इंसान थे। जी, उन्हें पायलट शब्द का विशेष अर्थ नहीं पता था। जी, तो उन्होंने सहज भाव से कह दिया कि अच्छा, मतलब तुम जहाज के ड्राइवर हो। अब यह सुनते ही पायलट ने तुरंत कहा, अब नहीं जी, मैं पायलट हूं, ड्राइवर तो बसें चलाते हैं। अब बुजुर्ग सेवादार ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया। जी, उन्होंने कहा कि बेटा, जैसे ड्राइवर बस चलाते हैं और बहावरम चलाते हैं, वैसे ही तुम जहाज चलाते हो। फर्क क्या हुआ? दोनों अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। दोनों का काम ही सवारियों को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। अब यह बात सुनकर पायलट के मन को बड़ी ठेस लगी। जी, उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि आज तक किसी ने उसे ड्राइवर कहकर संबोधित नहीं किया था। जी, और यही बाबा जी ने संगत को समझाया कि घमंड चाहे छोटे पद का हो या बड़े ओहदे का हो, पर मार्ग की राह में वही सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। उस पायलट के मन में यह भावना बैठी हुई थी कि उसकी नौकरी और उसका पद दूसरों से कहीं ऊंचा है। इसी अहंकार के कारण वो पर्ची की लाइन में खड़े खड़े ही उस बुजुर्ग सेवादार से बहस करने लगा। जी, वो कहने लगा कि मैं कोई साधारण ड्राइवर नहीं हूं। अगर ड्राइवर ही बनना होता तो मैं इतनी पढ़ाई क्यों करता? मैं एक पायलट हूं और पायलट का दर्जा ड्राइवर से बहुत ऊपर होता है। अब बुजुर्ग सेवादार ने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया। जी, बेटा, इन बातों की मुझे ज्यादा समझ नहीं है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि जो भी किसी वाहन को चलाता है उसे ड्राइवर ही कहा जाता है। और अगर मेरी बात से तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अब यह सुनकर पायलट और कुछ नहीं बोला। जी, वो अपने भीतर के घमंड को साथ चुपचाप लाइन में खड़ा हो गया। जी, साथ संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा जी से कुछ भी छिपा नहीं रहता। जी, इसी घटना का उल्लेख बाबा जी ने इस घटना के बाद होने वाले अपने एक सत्संग में भी किया था। जी, उस सत्संग में बाबा जी ने संगत को गहराई से समझाते हुए कहा था, हम परमार्थ के रास्ते पर तो आना चाहते हैं, लेकिन अपने भीतर की बुराइयों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि वही अहंकार, वही घमंड, वही पहचान लेकर परमार्थ में प्रवेश कर जाए। बाबा जी ने आगे उदाहरण देते हुए फरमाया कि अगर किसी से पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो वो कह देता है, मैं पानी वाले जहाज का कप्तान हूं, मैं हवाई जहाज का पायलट हूं। लेकिन जब सामने वाला सहजता से कह दे कि अच्छा, तो तुम ड्राइवर हो, तो तुरंत गुस्सा आ जाता है। वो झुझुलाकर कहता है, नहीं जी, मैं ड्राइवर नहीं हूं, पायलट हूं। अब बाबा जी ने बहुत ही मार्मिक बात कही। जी, हम जाने किन किन बातों में ऊंचे बैठे। हमारा ओहदा क्या है, बैंक में कितना पैसा है, कितनी जमीन जायदाद है, इन सब बातों से हम सिर्फ अपने मन को बहलाते रहते हैं। जब तक हम अपने दायरे को इन सीमाओं से ऊपर नहीं उठाएंगे, तब तक परमार्थ से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अंत में बाबा जी ने बात को बिल्कुल साफ करते हुए कहा, जी, अगर मालिक से सच्चा नाता जोड़ना है तो सबसे पहले आप अपने भीतर से अहंकार को बाहर करना होगा। लेकिन हमारी बड़ी विडंबना यह है कि हम मालिक को भी चाहते हैं और अपने घमंड को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होते। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु। जब तक मन में नम्रता नहीं उतरती, तब तक मालिक से वास्तविक संबंध बन ही नहीं सकते। इस राह पर यह कोई मायने नहीं रखता कि हमारे सामने कौन छोटा है और कौन बड़ा, किसका पद ऊंचा है, किसका साधारण। मालिक के दरबार में ना तो हमारे सांसारिक ओहदे की कोई कीमत होगी, ना यह पूछा जाएगा कि हमारे पास कितना धन था या हमने कितनी संपत्ति इकट्ठी की। वहां तो केवल एक ही हिसाब देखा जाएगा, हमने नाम की कितनी कमाई की है। बाबा जी यह बात सत्संगों में अनगिनत बार दोहरा चुके हैं। नानक के घर केवल नाम। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे यहां विदा लेती हूं। संगत जी से विनती है मेरी कि कमेंट में प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए। राधा स्वामी जी।